रूल्स ऑफ द गेम तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अब चेंज कर दिए हैं, बट व्हाट नेक्स्ट, स्पेशली सिंतास ट्रीटी, उसका क्या होगा, और पहलगाम जो इंसिडेंट है उसकी तहकीकात का फ्यूचर? देखिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है कि इन्वेस्टिगेशन करो सब चीज़ों की। हाँ, इंडिया नहीं मानेगा जी। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी फिर आपसे कह रहा हूँ, सवाल रहेंगे कि इंडिया मानता क्यों नहीं है, ठीक, और इंडिया के अंदर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, क्यों नहीं मानते आप? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसे, तो माने ना। ये पाकिस्तान को तो हम पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कह दिया ना, हमसे मत पूछें, बुला लें कहीं से, जी, न्यूट्रल ले आए। हाँ, ले आए। तो आई थिंक ये एक इंडिया का डिफेंसिव पोस्चर जो है ना, ये उसको कमज़ोर कर दिखाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रूल्स ऑफ वॉरफेयर भी इस्टेब्लिश हो गए हैं अब। रूल्स ऑफ वॉरफेयर भी इस्टेब्लिश हो गए हैं। और मैंने अभी आपसे जिक्र कर दिया, मैं अब आपको बता ही दूँ, जो मेरी चिड़िया की खबर है वो ये है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, जी, जो कि कस्टोडियन है चाइनीज़ डिफेंस की, आई थिंक पाकिस्तान एंड PLA और भी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगी, और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स जो हैं बड़ी रैपिडली होंगे पाकिस्तान को। चाइना विल ट्रीट पाकिस्तान लिटरली एज इट्स पासपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और पाकिस्तान की वो अहमियत जो 1950s और 60s और 70s और 80s में अमेरिका के लिए थी, वो अहमियत अब चाइना के लिए होगी। और पहले ये था कि सवाए अमेरिका के हथियार और पैसे वही दे सकता है, और हमें सख्त दोनों की ज़रूरत थी। अब आगे जाके नज़र ये आ रहा है कि पैसे भी और हथियार भी हमें अफलोट रखने के लिए वो चाइना से मिलेंगे। और ये जो नया ब्लॉक बन रहा है, वो ब्लॉक का लीडर जो है वो चाइना होगा। और चाइना एंड रशिया, ईरान, टर्की, पाकिस्तान एंड पॉसिबली सम अदर कंट्रीज, they will all be part of a new block. ये बनने जा रहा है। चाइना विल बी द लीडर। करेंसीज भी होंगी, स्विफ्ट जो ट्रांसफर्स हैं ऑफ कैपिटल, वो भी विदिन 5 years। विदिन 5 years नक्शा बदल जाएगा। नक्शा बदल जाएगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स का, ग्लोबल पावर हाउस का, एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज इन द राइट कैंप। राइट। ओह, आपने इंडिया में तो सियासी मुस्तकबिल बता दिया हुकूमत का, पाकिस्तान में इस कामयाबी का क्रेडिट आप किसे देते हैं, और सियासी तौर पर किसको फ़ायदा होगा? देखिए, जाहिर है कि PTI वाले हमारे दोस्त जो मर्ज़ी समझें, मगर ये हुकूमत सिविल और ये फ़ौजी क़यादत, ज़ाहिर है दे आर स्ट्रेंथन्ड। अगर ये गड़बड़ हो जाती तो ये गए थे, दोनों गए थे। जैसे अब वहाँ नरेंद्र मोदी और जयशंकर बचना मुश्किल हो गया, बैठे हैं, ठीक। ये अब ऑब्वियसली दे बीन स्ट्रेंथन्ड, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट सर्वाइवल एंड दिस हाइब्रिड अरेंजमेंट और भी बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि PTI को भी अब देखना पड़ेगा कि कैसे, हाउ डू यू गेट बैक इनटू द इक्वेशन, बिकॉज एक बहुत चैलेंज आ गया था ना कि अब इस स्टेज पे फ़ौज को सपोर्ट करना है कि नहीं करना, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है कि नहीं करना। और PTI ने पहले तो नमक डोल रही, कुछ लोगों ने कहा कि वी हैव टू सपोर्ट, कुछ लोगों ने फिर भी अपनी तनकीद जारी रखी और गाली गलोच लगे रहे, स्पेशली सोशल मीडिया वाले। यहाँ भी कुछ लोग थे, पहले इंथ्यूजियाज़म नहीं थी, बाद में दे ऑल फेल इन लाइन, रियलाइज़ कि इस वक्त नेशनलिज्म और कंट्री कम्स फर्स्ट। तो बड़ी अच्छी बात है ये एटीट्यूड, अगर बाकी चीज़ों के ऊपर भी PTI का हो, फॉर एग्ज़ाम्पल IMF प्रोग्राम है या कोई और इस किस्म की चीज़ें हैं, या फॉरेन विजिटर्स आते हैं, उसको बॉयकॉट ना करें, तो मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेशनल इंटरेस्ट एंड योर पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट। पार्टी पॉलिटिक्स को नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर से उसको हावी नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक इफ PTI लर्न्स अ गुड लेसन फ्रॉम दिस, मैं ये समझता हूँ कि स्कोप बन सकती है। बिकॉज PTI की कोशिश थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि चीफ को फ़र्क किया जाए किसी तरीके के साथ। PTI शुड कम टू टर्म्स। अगर PTI आज कम्स टू टर्म्स विद दिस हाइब्रिड अरेंजमेंट टू मेक वे फॉर अ न्यू अरेंजमेंट, आज नहीं परसों, अगर अपने घोड़े से उतर के नीचे आ जाए और नीचे आके कोई रास्ता ढूंढें के सिस्टम को चलाने का, और उस सिस्टम के अंदर ये यकीनी तौर पे रिट्रीट करना पड़ेगा। इस वक्त जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, मगर फिर एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ये सिस्टम ने जिस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया है, इससे तो क्रेडिट आप नहीं ले सकते। और किया भी 9-10 मई को है, मई डे हो गया इंडिया का, एक और मई डे हो गया। सो आई थिंक PTI नीड्स टू रीअसेस
ये हमारी आवाम जो कि इस वक्त गुस्से में है, वो हिस्सा आवाम का जो बड़ा गुस्से में है अगेंस्ट द हाइब्रिड अरेंजमेंट, उनका ये ख्याल है कि हाइब्रिड अरेंजमेंट सिर्फ वही कर सकते थे और उन्हीं को हक होना चाहिए, किसी और को हक नहीं होना चाहिए। और तो वो मेरा ख्याल है पीटीआई को रीअसेस करना चाहिए। अगर पीटीआई आज ये फैसला करती है कि रीअसेस करेंगे एंड दे विल वर्क विद इन द सिस्टम एंड दे विल नॉट ट्राई टू ओवरथ्रो दिस सिस्टम, बिकॉज वो इनकलाबी तो है नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है द पॉसिबिलिटी इज़ के इमरान खान साहब जो है कैन सर्वाइव एज अ पोलिटिकल लीडर and the PTI, because PTI without Imran is no party. Headless. And I think it's important कि इमरान खान जैसा शख्स जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो भी सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट, आई ऑलवेज सेड इट, मेरे ज़ाती और सियासी इख्तलाफ के बावजूद आई ऑलवेज सेड दैट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे भी हैं दे शुड बी अकोमोडेटेड। एंड आई थिंक जनरल आसिम मुनीर हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप, रिजॉल्व एंड एक बहुत ख़तरनाक दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर दिया। आई थिंक दैट्स सेइंग क्वाइट अ लॉट। जिसे अज़ली दुश्मन कहा जाता है। मैं इंडियन चैनल्स को सुन रहा था, सवाल ये खड़ा हो रहा था, आपका क्या ख्याल है ये शख्स जो है आसिम मुनीर ये करेगा या नहीं करेगा, पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा? और वो दोनों मतलब हाँ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो लगे हुए थे, समझ नहीं आ रही थी ये कर टीवे लगा रहे थे। तो बड़ा सिंपल आंसर था जो कि दे देना चाहिए था, मगर क्योंकि इनकी उम्मीद थी कि शायद उसका ज़रूरत ना पड़े, वो ये था कि वो करेगा और करके दिखाया, और वो करेगा और वो सही तरीके से करेगा। तो इसलिए आई थिंक दिस कंट्री ओज अ डेट टू द चीफ एंड टू द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। बड़ा ख़तरनाक मोड़ था एक हेजमन बुली नरेंद्र मोदी and the BJP, not India. It's Narendra Modi and the BJP and the RSS. They are a danger to India. They are a danger to Pakistan. They are a danger to the region. They are the new Nazis of the world. Right. And therefore, जितनी जल्दी इंडिया की आवाम इस चीज़ को पहचानेगी उतना बेहतर होगा। बड़ा अच्छा इलाज पाकिस्तानी फ़ौज ने कर दिया इन सारी बीमारियों का। तो आप समझते हैं इमरान खान साहब को भी उसी तरह ट्वीट करके आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद दे देनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वो ट्वीट करके नवाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद, ये सब मुबारक दे रहे हैं आसिम मुनीर साहब को। मगर मैं ये चाहता हूँ कि पीटीआई की तरफ से भी कोई पेशकदमी होनी चाहिए इस किस्म के मौके पे। रस्म दुनिया है, मौका है, दस्तूर भी है, लेकिन वो भारत के जो अगर इमरान करता है तो बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ा कदम होगा। और फिर वो आपने कहा रीअसेसमेंट की तरफ भी ये एक इशारा होगा, एक ओपनिंग मिलती है, सिलसिला खुल जाएगा, सिलसिला खुल सकता है, खुल सकता है, वक्त लगता है, एक ट्वीट के साथ नहीं होता, मगर एक कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। बिकॉज मसला यही है ना, एक ट्वीट एक दिन दूसरे दिन यू टर्न, वो तो यू टर्न के मास्टर हैं, तो ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, और वो खान साहब भी कर सकते हैं। दूसरी साइड को तो करने की जरूरत नहीं है ना, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, प्रेशर तो पीटीआई पे है। हाँ, चले 9-10 मई जो है वो तारीख में इस लिहाज से भी याद रखा जाएगा कि बहुत से लेसन्स थे इसमें सीखने के लिए, लेकिन भारत के लिए सिर्फ एक लेसन है कि पाकिस्तान से जंग अब सिर्फ फिल्मों में ही जीती जा सकती है। आपने तो जंग की बात की जी, मैं अमन की बात करना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए। अच्छा। मेरा पैगाम भारत के लोगों के लिए है कि हम जैसे लोग जब यहाँ बड़े हो रहे थे जी, पढ़ाई कर रहे थे, हमारे लिए इंडिया वाज एन एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, मल्टीपल एथनिसिटीज, मल्टीपल रेसेस एंड डेमोक्रेसी। आइडियलाइज करते थे आप? हम थोड़ा बहुत आइडियलाइज करते थे, इसीलिए हमें यहाँ पसंद नहीं किया जाता था जी। आज वी आर द मोस्ट डिसअपॉइंटेड कि इंडिया की आवाम ने किस किस्म के मर्डरस सियासी जमात को पावर में लिया, बट दैट्स देयर राइट। अल्लाह ये करे कि इनको समझ आ जाए कि इनके साथ हुआ क्या है। ये सिर्फ पाकिस्तान वाली बात नहीं है, इंडिया की जो हिस्टोरिकल डेस्टिनी है दैट डजंट लाई इन हिंदू राज, दैट स्टिल लाइज इन सेक्युलर इंडिया, प्लूरलिस्ट इंडिया, पीसफुल इंडिया। देखिए चाइना ने अपने सारे बॉर्डर इश्यूज स्टिच अप कर लिए ताकि ही कैन नाउ गेट ऑन एंड बी अ बिग पावर। इंडिया ने उल्टा किया। इंडिया शुड स्टिच अप ऑल इट्स बॉर्डर इश्यूज, सॉल्व ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, देन लीड दिस रीजन। उसके बगैर इंडिया विल नेवर बी गो एनीवेयर। ये लड़ाई झगड़े उनका ख्याल था ये कर लेंगे, अब वो भी प्रूव हो गया कि नहीं कर सकते। हाँ, चलें, यही जो सबक, यही जो बात आखिर में है, इसके बारे में इंडियन अवाम, इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत ज़रा सोचिए।